हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं यूनिट आईए इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसमें एलिमेंट आईए 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसका हम यहाँ पर टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस एलिमेंट का पहला जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो था कि ऐसे कौन से रीजंस है कि जिसकी वजह से हमें साइड पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करना होता है। तो अगर आपको वो टॉपिक के ऊपर अगर जानना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और इस एलिमेंट का ये दूसरा टॉपिक है जो है कि ऐसे कौन से सोशल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड और प्रायोरिटीज को। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रायोरिटीज को। तो सबसे पहला सोशल फैक्टर्स है वो है इकोनॉमिक क्लाइमेट। तो दोस्तों, जैसा कि वेल्थी कंट्रीज होती है और डेवलपिंग नेशंस होते हैं, यानी कि वेल्थी कंट्रीज यानी कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है, और डेवलपिंग नेशंस यानी कि जो नेशंस है वो अभी डेवलप करना चालू हो चुका है। तो वेल्थी कंट्रीज के पास ज़्यादा पैसा होने के कारण वो अफोर्ड कर पाते हैं और वो दे पाते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हायर प्रायोरिटी पे ऊपर। लेकिन अगर हम डेवलपिंग नेशंस की अगर बात करें तो वो हायर प्रायोरिटी के ऊपर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं दे पाते या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर सोशल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड और प्रायोरिटीज को। फिर उसके बाद का सेकंड सोशल फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंपेयर टू अनएम्प्लॉय, क्योंकि जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी अगर हेल्थ अच्छी अगर रहेगी तो उसकी वजह से वो अच्छे से काम पर आ सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियली सोसाइटी को। तो यहाँ पर ये सेकंड सोशल फैक्टर है। फिर उसके बाद का थर्ड सोशल फैक्टर है वो है रिस्क प्रोफाइल। जहां पर हायर रिस्क एक्टिविटीज होती है तो वहां पर ग्रेटर जो स्टैंडर्ड है उसकी डिमांड की जाती है एज कंपेयर टू जो लोअर रिस्क एक्टिविटीज है उसके मुताबिक, यानी कि ये जो है ये इसका थर्ड सोशल फैक्टर है। फिर उसके बाद का फोर्थ सोशल फैक्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि अभी हर एक कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी कि बिजनेसेस जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हर एक जो कंट्री है वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो अपना डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो वहां पर अडॉप्ट करती है, और वो जो है वो डिपेंड रहेगा कि वो जो कंट्री है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो ये जो है ये इसका फोर्थ सोशल फैक्टर है। फिर उसके बाद का फिफ्थ सोशल फैक्टर आता है वो है माइग्रेंट वर्कर्स। अभी रिसेंट ईयर्स में इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि माइग्रेंट जो वर्कर्स है वो ज्यादातर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो ये भी जो है ये एक सोशल फैक्टर है। फिर उसके बाद का सिक्स सोशल फैक्टर है वो है सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्वालिटी। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रायोरिटीज में ये इंक्लूड होना चाहिए कि जो भी वर्क प्लेस है वहां पर जो भी वर्कर जिनको डिसेबिलिटीज है तो उनके एडजस्टमेंट का जो है वहां पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये भी जो है ये यहाँ पर सोशल फैक्टर्स है। और फिर उसके बाद का सेवन सोशल फैक्टर है वो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि बिजनेसेस को एड्रेस न करके, यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जो ओन नीड्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर जो सोसाइटी है उसको बढ़ा करने के लिए वॉलंटरी एक्शन ली जाए। तो यहाँ पर भी जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक सोशल फैक्टर है। तो इस तरीके से ये जो है ये 7 सोशल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रायोरिटीज को। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रायोरिटीज को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।